नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में MSc के तालिब इल्म की खुदकुशी वाक़े के बाद हालात कशीदा। एहतजाजी तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। संगवारी के वाक़यात। तालिब इल्म की मौत के लिए TRS हुकूमत जिम्मेदार, अपोजिशन का इल्जाम। मुलाजमतें न मिलने से नौजवानों में बेचैनी। मखलूआ जायदादों पर फौरी तखर्रुरात का मुतालबा। बाबरी मस्जिद मुकदमे का फैसला अकीदे की बुनियाद पर नहीं, सबूत तो शवाहिद की बुनियाद पर होगा। मुकदमे के फैसले से कबल जाफरानी तंजीमों के मौक़िफ़ पर सदर मजलिस की तनकीद। और घोटाला बेगमपेट कब्रिस्तान में तदफीन की इजाज़त न मिलने पर मैयत के साथ मुतासरा खानदान का हज हाउस के पास धरना। क्या तदफीन के लिए हर मैयत को हज हाउस लाना पड़ेगा? मुकामी अवाम का सवाल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में MSc के तालिब इल्म मुरली की खुदकुशी वाक़े के बाद हालात काफ़ी कशीदा बताए गए हैं। मुरली MSc फिजिक्स का तालिब इल्म बताया गया है। जैसे ही मुरली की खुदकुशी की खबर आम हुई, तलबा की बड़ी तादाद कैंपस में जमा हो गई। पुलिस ने मुकाम वाक़े से खुदकुश नोट बरामद होने का दावा किया है, जिसमें यह तहरीर था कि इम्तिहानात के दबाव की वजह से मुरली ने यह इंतहाई इक़दाम किया है। लेकिन उधर मुरली के साथी तलबा और बाज़ अपोजिशन जमातों के कायदीन ने पुलिस के इस दावे को बेबुनियाद बताया है। इतवार की रात से पीर तक यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस और तलबा के दरमियान कशीदगी का माहौल देखा गया। तलबा की तरफ से एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज भी किया गया। पुलिस की कार्रवाई में मीडिया के बाज़ नुमाइंदे भी जख्मी हुए हैं। तेलंगाना JSC के सदरनशीन कोदंडाराम ने भी यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचकर एहतजाजी तलबा से मुलाकात की। तलबा की तरफ से पीर को बंद का ऐलान किया गया था, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में तमाम सरगर्मियां ठप रहीं। पुलिस के ज़ायद दस्तों को यूनिवर्सिटी कैंपस में तैनात किया गया है। तलबा की तरफ से मुरली की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल करने से रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने तलबा को मुंतशिर करते हुए मुरली की लाश गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल की। वहां पर मुरली का पोस्टमार्टम किया गया और लाश आखिरी रसूमात के लिए उसके आबाई जिले सिद्दीपेट रवाना कर दी गई। कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में MSc के तालिब इल्म मुरली की खुदकुशी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना तहरीक के दौरान कुर्बानियां देने वालों का मरकज रहा है। उन्होंने कहा कि नौकरियों की लड़ाई प्रोग्राम में शिरकत करने वाले नौजवानों की गिरफ्तारी मुनासिब नहीं है। कांग्रेस लीडर का कहना था कि तेलंगाना के जहदकारों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए तमाम पार्टियों को मिलकर जीतोजहद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुलाजमत न मिलने के खौफ से ही मुरली ने खुदकुशी की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि अदालत की तरफ से नौकरियों के लिए लड़ाई प्रोग्राम की इजाज़त देने के बावजूद भी उसे रोकने की कोशिश करना अदालत की तौहीन है। जीवन रेड्डी ने तमाम गिरफ्तार किए गए अफराद की रिहाई का भी मुतालबा किया। दूसरी तरफ तेलंगाना JSC के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि पुलिस की पाबंदियों से तहरीक को दबाया नहीं जा सकता। शहर के सरूनगर में वाक़े स्टेडियम में नौकरियों के लिए लड़ाई मौजू पर मुनक़्क़दा इजलास से खिताब करते हुए प्रोफेसर कोदंडाराम ने मखलूआ सरकारी जायदादों पर फौरी तखर्रुरात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुलाजमतें न मिलने से नौजवानों में बेचैनी पाई जाती है और यही बात खुदकुशी का बायस बन रही है। इस इजलास में रियासत के मुख्तलिफ मकामात से सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की।
कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान श्रवण ने कहा है कि कैंपस में एक तालिब इल्म मुरली की खुदकुशी हुकूमत की तरफ से किया गया कत्ल है। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि आज रियासत में केसीआर हुकूमत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसकी वजह से तलबा खुदकुशी पर मजबूर हो रहे हैं। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि मीडिया पर पाबंदियां आयद करते हुए हुकूमत अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। उधर बीजेपी ने भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में एमएससी के तालिब इल्म मुरली की खुदकुशी वाक़े को बात से तशवीश करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान कृष्णा सागर ने पुलिस की तरफ से इम्तिहानात के खौफ से मुरली की खुदकुशी के बयान को मुसक्का खैज करार दिया। उनका कहना था कि मेरिट की बुनियाद पर दाखिला लेने वाला तालिब इल्म दाखिली इम्तिहान से कैसे खौफजदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के रवैये से नौजवानों में बेचैनी पाई जाती है। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया ही जारी नहीं किया जाता। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का होना या ना होना एक हो गया है। हुकूमत के मौक़िफ़ से ही इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में मुरली की खुदकुशी वाक़े से पैदा हालात की कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया के बाज़ नुमाइंदों को भी पुलिस की तरफ से मुबैना तौर पर निशाना बनाया गया। पुलिस रवैये के खिलाफ पीर को मीडिया के नुमाइंदों ने डीजीपी महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें याददाश्त हवाले की। मीडिया के नुमाइंदों ने डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण और उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मजलिस की नुमाइंदगी पर अक़लियतों को SC/ST की तर्ज पर सहूलतों की फराहमी के वज़ीर आला के ऐलान के तनाजुर में पीर को नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने महकमे अक़लियती बहबूद के मुख्तलिफ शोबेजात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद उमर जलील, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के सदरनशीन अकबर हुसैन और मुशीर महकमे अक़लियती बहबूद AK खान के अलावा TRS के अरकान मुक़र्रना भी मौजूद थे। इजलास में अक़लियतों की बहबूद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि RSS के सरबराह मोहन भगवत किस बुनियाद पर यह कह रहे हैं कि मुतनाज़ा मुकाम पर सिर्फ राम मंदिर बन सकता है। उन्होंने फिर सवाल किया कि क्या मोहन भगवत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और उन्हें मालूम हो चुका है कि इस मुकदमे का क्या फैसला आने वाला है। बैरिस्टर ओवैसी का यह भी कहना था कि विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन किस बुनियाद पर यह कह रहे हैं कि 18 अक्टूबर 2018 को वो मंदिर की तामीर का काम शुरू करेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 17,000 दस्तावेजात का तर्जुमा होना है और इस पर बहस के लिए 6 महीने का वक्त लगेगा। सदर मजलिस ने कहा कि यह मसला अकीदे का नहीं बल्कि मिल्कियत का है। सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर ही इसका फैसला होगा। RSS इसे अकीदे का मसला बनाकर पेश कर रही है। अगर अकीदे की बुनियाद पर इसका फैसला होता है तो हमारे मुल्क में और पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका में क्या फर्क रह जाएगा। 5 तारीख से तो इसका हियरिंग है। मेरा बोलना यह है कि किस बुनियाद पर RSS के चीफ ये कह रहे हैं कि वहाँ पर सिवाय राम मंदिर कुछ नहीं बनेगा। मसला तो सुप्रीम कोर्ट में, ये क्या वो चीफ जस्टिस हैं, क्या उनको मालूम हो चुका है जजमेंट क्या आने वाला है, और किस बुनियाद पर विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन ने स्टेटमेंट दिया कि 18 अक्टूबर 2018 को हम मंदिर का काम शुरू करेंगे। किस बुनियाद पर? भाई 17,000 डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन होना है, 6 महीने तो लगेंगे मुस्लिम साइड को बहस करने के लिए। तो आखिर किस बुनियाद पर इस तरह के ऐलान कर रहे हैं? क्या मुहूर्त निकाल चुके हैं लोग? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ये लोग प्री जज कर रहे हैं, या इनको कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन जो हमको नहीं मालूम? तो ये तो बड़ा डेंजरस है। और ये याद रखिए, मसला आस्था का नहीं है, ये एक टाइटल सूट है और एविडेंस की बुनियाद पर ये मसला होगा। RSS इसको आस्था का मसला बनाकर पेश कर रही है। अगर खुदा ना खास्ता ये आस्था का मसला बनकर हो जाएगा तो फिर हमारा मुल्क में, पाकिस्तान में, म्यांमार में, श्रीलंका में क्या फर्क रहेगा? हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि जमहूरियत रूल ऑफ लॉ पर चलती है, ना मेरे सेंटिमेंट्स पर या मेरे आस्था पर नहीं चलेगी। अगर ऐसा होता है तो बड़ी बदबख्ती की बात होगी हमारे मुल्क के लिए।
शहर में मुनक्किद होने वाली आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पीर को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने LB स्टेडियम का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि कॉन्फ्रेंस के शुरका को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इससे पहले वज़ीर आला ने प्रगति भवन में भी आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कॉन्फ्रेंस के इंतजामात का जायजा लिया। ये कॉन्फ्रेंस जारी माह की 15 ta 19 दिसंबर मुनक्किद होगी। टीआरएस के रुकन असम्बली जी बाला राजू ने कहा है कि BC तबके की बहबूद और तरक्की के लिए टीआरएस हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए बाला राजू ने बताया कि साल 2017-18 के रियासती बजट में BC तबके के लिए 70,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए बाला राजू ने कहा कि BC तबके के लिए हुकूमत ने क्या किया है, ये वो देहातों में जाकर उसका मुशाहिदा करें। रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए बाला राजू ने कहा कि कोड़ंगल के अवाम ही रेवंत रेड्डी को सबक सिखाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के सदर कांग्रेस की हैसियत से पर्चे नामजदगी दाखिल करने को कांग्रेस पार्टी का दाखिली मामला करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस ने पार्टी की सबूतोश होने वाली सदर सोनिया गांधी की बेहतर सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अब ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मैटर है, मैं ना उसका प्रिव्यू हूँ और उनका प्रोगेटिव है वो उनकी पार्टी का। मगर मैं इस मौके पर जो आउटगोइंग कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उनको अच्छी सेहत उनकी रहेगी, उनको लंबी उम्र मिलेगी, क्योंकि मैं यूपीए जब था उसमें उनके साथ काम किया हूँ। इस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा। महकमे ट्रांसपोर्ट हुकूमत तेलंगाना ने हाईकोर्ट के हालिया अहकामात के पेश नज़र मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर से कहा है कि वो सेमाही टैक्स जो काबिल अदा जनवरी 2018 के हैं उसकी अदायगी के साथ एक्ट 1961 के तहत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और कमिश्नर लेबर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने इंतबाह दिया कि जो मोटर ट्रांसपोर्ट रजिस्टर नहीं करवाए गए हैं उन्हें फरवरी 2018 से गाड़ियां चलाने की इजाज़त नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि अदालत ने इस बात का नोट लिया है कि रियासत में 2 लाख से ज्यादा मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, जिनमें सिर्फ 1247 ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। मोटर ट्रांसपोर्ट के तहत पैसेंजर को ले जाने वाली बसें, कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस या सामान लादने वाली गाड़ियां, ट्रक्स वगैरह शामिल रहेंगी। इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन न करवाने वाली गाड़ियां जो सड़कों पर चलाई जाएंगी उनके खिलाफ कानून की शिक 31 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 3 माह की जेल भी जुर्माने के अलावा शामिल रहेगी। तेलंगाना मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स रूल 1983 के तहत हर आजिद पर लाजमी है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाए। इसके लिए महकमे लेबर की जानिब से एक वेबसाइट दी गई है और वो फॉर्म 1 की खानापुरी करते हुए रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से 6 दिसंबर को पुरअमन बंद मनाने की अपील की है। वट्टेपल्ली में बाजियाबी बाबरी मस्जिद के सिलसिले में मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि फ़िरक़ा परस्त तंजीमें आम इंतखाबात से 6 माह क़ब्ल राम मंदिर की तामीर का ऐलान कर चुकी हैं। ये तंजीमें चाहती हैं कि हिंदुस्तान में क़त्ल गारतगिरी का बाजार गर्म हो और इंतखाबात से क़ब्ल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने खबरदार किया कि अगर फैसला राम मंदिर की तामीर के खिलाफ आएगा तो बीजेपी मुल्क भर में हंगामे खड़े करते हुए राम मंदिर की तामीर के लिए कानून साजी का मुतालबा करेगी। सदर मजलिस ने 6 दिसंबर को दुआया इज्तिमात का एहतमाम करने की मुसलमानों से अपील की। दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफरयाब जिलानी ने हैदराबाद में मुनक्किदा बाजियाबी बाबरी मस्जिद के जलसे से खिताब करते हुए मुकद्दमे बाबरी मस्जिद पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें बाबरी मस्जिद मसले को अकीदे का मसला बता रही हैं। ये अकीदे का नहीं बल्कि फ़िरक़ा परस्तों के सियासी मफादात का मसला है। उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए भी ये बावर कराया जा रहा है कि राम की पैदाइश मुतनाज़ा मुकाम पर हुई थी, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। जफरयाब जिलानी ने बताया कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में राम की पैदाइश अयोध्या में किस जगह हुई, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है।
گوٹلنا بیگم پیٹ قبرستان میں تدفین کی اجازت نہ دیے جانے پر میت کے ساتھ افراد خاندان نے وقف بورڈ کے دفتر پر دھرنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق 71 سالہ آمنہ بی کو تدفین کے لیے قبرستان لایا گیا تھا، جہاں ان کے شوہر بھی مدفن ہیں، لیکن پولیس نے یہ کہہ کر تدفین کی اجازت نہیں دی کہ اس کے لیے وقف بورڈ سے اجازت لینی پڑے گی۔ مرحومہ کے افراد خاندان اس بات پر برہم ہو گئے اور وہ میت لے کر سیدھے وقف بورڈ کے دفتر پہنچ گئے۔ صدرنشین وقف بورڈ محمد سلیم نے مداخلت کرتے ہوئے میت کی مذکورہ قبرستان میں تدفین کی اجازت دی۔ مقامی افراد نے سوال کیا کہ تدفین کے لیے اگر وقف بورڈ کی اجازت حاصل کرنی پڑ رہی ہے تو اب ہر میت کو پہلے کیا وقف بورڈ کے دفتر لانا پڑے گا؟ وقف بورڈ کو اس پر واضح موقف رکھنا چاہیے اور میتوں کے معاملے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ متاثرہ خاندان پہلے سے ہی غم کے ماحول میں ہوتا ہے اور انہیں تکلیف دینا مناسب نہیں ہے۔ حبیب نگر پولیس حدود میں افضل ساگر اور منگوڑ بستی علاقے کے 25 افراد پر مشتمل مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث 8 ٹولیوں نے خود کو پولیس کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ ٹولیاں ٹرینوں، بسوں اور پرہجوم مقامات کے علاوہ مکانات میں سرقے کی وارداتیں انجام دیا کرتی تھیں۔ ان ٹولیوں سے وابستہ 7 افراد پی ڈی ایکٹ کے تحت 1 سال کے لیے جیل بھی جا چکے ہیں۔ پولیس نے مذکورہ افراد کو تیقن دیا کہ اگر وہ مجرمانہ سرگرمیوں کو ترک کرتے ہیں تو انہیں پولیس کی طرف سے مدد فراہم کی جائے گی۔ پولیس کی تعاون سے جو جاب میلے منعقد ہوتے ہیں اس کے تحت انہیں بہتر ملازمت کی فراہمی کے لیے رہنمائی کی جائے گی۔ پولیس نے تمام افراد کی کاؤنسلنگ کی اور انہیں بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کی ترغیب دی۔ یہ اپنا مانگار بستی میں جو افینڈرس ہے ان کو چینج کرنے کے لیے، ان سے افینسز بند کرنے کے لیے ہم ایک پرورتنا سدس آرگنائز کرے تھے۔ وہ کرنے کے بعد یہاں بہت چینج آ گیا، جو افینسز کرے سو افینڈرس میں بہت چینج آ گیا۔ مانگار بستی اپنا بہت سال سے یہ بستی میں جو یہ لوگوں ہیں پورا پک پاکٹنگ کرنا اور جو اٹینشن ڈائیورشن کرنا اور ٹریولنگ کرے سمے میں ان کا جو سنیچنگ کرنا، ایسا افینسز میں بہت انوالو ہوا۔ بہت سال ان کا جیونادار بھی ہوئی ہے۔ جو تھوڑا کیسز میں لوگوں بہت دن سے اٹینڈ ہو رہا، تھوڑا لوگوں سے تھوڑا دن نہیں ہوا، اس کے اوپر 105 وارنٹس بھی وہ لوگوں ہمارے سے بات کرنے کے بعد وہ لوگوں کا ایڈوکیٹ سے بات کر کے وہ پورا ریکارڈ بھی کر لیا۔ یہ 25 لوگوں کے اوپر 34 کیسز جو ابسکینڈنگ چارج شیٹ بن کے ڈال دیے تھے، وہ 34 کیسز میں ابھی وہ لوگوں کو کورٹ کو بھیجنے کا ہے۔ جب انہوں ریمانڈ ہونے کے بعد پھر بعد میں شورتی سے ریلیز ہو جائے گا۔ وہ پورا کیسز بھی وہ لوگوں کا پنورتن آیا بول کے فائنلی کلوز کرتے وہ لوگوں ہمارے کو پرامس کرے۔ چندان گٹا پولیس نے ایک عادی سارق کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ ایک شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے غازی ملت کالونی کے رہنے والے 20 سالہ مزدور پیشہ محمد شبیر کو بنڈلا گوڑا چوراہے سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کو تلائی گردی کے دوران اس وقت گرفتار کیا گیا جب مشتبہ نقل و حرکت کرتے ہوئے مسروقہ سامان اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس کی تفتیش پر ملزم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کے خلاف چھتری ناکہ اور چندان گٹا پولیس اسٹیشن میں 4 کیسز درج ہیں۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے LCD مانیٹر، 5 موبائل فونز، 3 گھڑیوں کے علاوہ دوسری اشیاء برآمد کر لی ہے۔ بھیم نگر کلسم پورہ پولیس حدود میں ایک ماں نے اپنی کپسن لڑکے کے ساتھ خودکشی کر لی۔ متوفہ خاتون 27 سالہ سویتا رانی نے اپنے 5 ماہ کے لڑکے کو زہریلی گولیاں کھلانے کے بعد خود پھانسی لے لی۔ خاتون کے شوہر تپن کمار پیر کی سپیر کے اوقات میں دوپہر کا کھانا کھانے جب گھر آئے تو انہوں نے دونوں کو عثمانیہ دواخانہ منتقل کیا، جہاں ڈاکٹرز نے ماں اور بیٹے دونوں کو مردہ قرار دیا۔ اس سلسلے میں تپن کمار نے کلسم پورہ پولیس میں کیس درج کروایا۔ پولیس اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ بالاپور پولیس کو ایراکنٹے کے علاقے میں ایک شخص کی مشہودہ لاش دستیاب ہوئی۔ نامعلوم شخص کی عمر 35 سے 40 سال کے درمیان بتائی گئی ہے۔
بالاپور پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا ہے اور اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں ایم ایس سی کے طالب علم کی خودکشی واقعے کے بعد حالات کشیدہ، احتجاجی طلباء کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کا لاٹھی چارج، سنگباری کے واقعات۔ طالب علم کی موت کے لیے ٹی آر ایس حکومت ذمہ دار، اپوزیشن کا الزام، ملازمتیں نہ ملنے سے نوجوانوں میں بے چینی، مخلوعات جائیدادوں پر فوری تقررات کا مطالبہ۔ بابری مسجد مقدمے کا فیصلہ عقیدے کی بنیاد پر نہیں، ثبوت و شواہد کی بنیاد پر ہوگا۔ مقدمے کے فیصلے سے قبل زعفرانی تنظیموں کے موقف پر صدر مجلس کی تنقید۔ اور گوٹالہ بیگم پیٹ قبرستان میں تدفین کی اجازت نہ ملنے پر میت کے ساتھ متاثرہ خاندان کا حج ہاؤس کے پاس دھرنا، کیا تدفین کے لیے ہر میت کو حج ہاؤس لانا پڑے گا؟ مقامی عوام کا سوال۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔